हेलो छात्राओं, अब तक हमने बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी वाले प्रश्न हल कर लिए हैं और बारी है लघुत्तरी प्रश्न को हल करने की। और यह जो हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं वह जो है डीएलएड 2017 के मैथ के पेपर को आज हम लोग हल कर रहे हैं। अब बारी है इन पेपरों को हल करने की। तो देखते हैं इसमें से पहला प्रश्न क्या दिया है, इस पहले प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का क्या करिए, कोण बनाइए। हमको क्या करना है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का क्या करना है, कोण बनाना है। क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, जब भी आपको पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो आप निश्चिंत हो कि सबसे पहले सर्वप्रथम आप क्या करें कि एक ए और बी एक रेखा खींच लें। ए और बी एक रेखा खींच लें। फिर उसके बाद ए को केंद्र मानकर आधा से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएं। तो ये चाप मान लीजिए यहाँ पर लग गया, ये यहाँ पर लग गया, आधा से अधिक दूरी चाप लगाएं। फिर उसी चाप पे, अब चाप को न कम करना है न बेसी करना है, उसी चाप पे लगाकर फिर एक साइड से ऐसे फिर चाप लगा देना है। अब जो कटा हुआ जगह है, कटान बिंदु को अगले कटान बिंदु से क्या करें, मिला दें। जब मिलाएंगे तो पाएंगे कि इनके बीच का बना कोण क्या है, 90 डिग्री का कोण है। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से हम कभी भी 90 डिग्री का कोण जो है बनाने के लिए पटरी प्रकार की सहायता से इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो हमने किया है उसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर, कि पहले में हमने क्या किया है, पहले हमने ए और जैसे जैसे हमने किया था, यहाँ पर हमने सारे पॉइंट को हमने लिख लिया है कि सबसे पहले हमने ए बी रेखा खींची है। फिर हमने क्या किया है, ए को केंद्र मान के एक चाप लगाया, फिर बी को केंद्र मान के एक चाप लगाया, दोनों को मिला दिया है। इनके बीच का बना कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया है, जो कि आप पेपर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि रमेश के बगीचे में क्या है, विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। क्या हैं, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे क्या हैं, लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। जो नीचे दी गई ये सारणी आपको दिखाई दे रही है, यह उनको दर्शाया गया है कि इस पेड़ के, इस पौधे के, इस फूल के इतने पौधे लगे हुए हैं। तो इनको पिक्टोग्राफ द्वारा क्या करिए, प्रदर्शित करिए। पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ में किसी एक निश्चित संख्या को हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 5 फूलों की संख्या बराबर एक चिन्ह बना लेंगे। उस चिन्ह को लिख देंगे तो 5 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेंगे इस प्रकार से। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर दिखा है कि गुलाब यहाँ पर 30 दिया है और गेंदा 25 दिया है, जूही 10 और डहेलिया जो है 11 और रजनीगंधा 15 पेड़ हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर हम 5-5 पौधे के बराबर अगर कुछ एक संकेत बना लेते हैं तो सभी निपट जाएंगे। बस ये डहेलिया का जो पौधा है एक बच जाता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 5 के लिए एक संकेत बना लेते हैं और एक पेड़ के लिए एक संकेत बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक संकेत बनाना है, कुछ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, संकेत बना लिया है। अब यहाँ पर क्या है, गुलाब के फूल की संख्या कितनी है, यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, किसकी बात हो रही है, गुलाब की। तो गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है, 30। तो अगर हम 6 फूल का चित्र बना देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है गुलाब का पिक्टोग्राफ प्रदर्शित हो जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 6 को फूल बना लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, 3 3 6। यहाँ पर हमने क्या किया, 6 फूलों की संख्या बना ली। अब आगे लिखा है कि 25 गेंदे का फूल है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि गेंदा जो है 25 है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 गो फूल की संख्या बनानी होगी। तो 5 फूलों की संख्या हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, अब आगे दिया है कि जूही के कितने पौधे हैं, 10 पौधे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जूही बराबर 10 है, तो 10 पौधों की संख्या के बराबर इस तरह आकार से बना लेंगे कि ये 2 पौधे आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद डहेलिया का क्या है, 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डहेलिया कितना है, 11 है, तो 11 लिखेंगे और यहाँ पर 2 तो फूल बना लेंगे। ठीक है, 2 फूल बना लिए। अब यहाँ पर 10 पौधों की संख्या हो गई और एक जो है यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया। फिर उसके बाद आता है रजनीगंधा के कितने पौधे हैं, 15, तो यहाँ पर कितना फूल बनाने हैं, फूलों की संख्या 3 बनानी है, तो यहाँ पर हमने 3 पौधों की संख्या बना ली। ठीक है, पौधे की संख्या कितनी है, 3 हमने बना ली। जो हमने प्रश्न में जो दिया था कि इसको क्या करिए, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए, तो हमने पिक्टोग्राफ द्वारा इसको क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया और बता दिया कि 5 फूलों की संख्या बराबर इस प्रकार के फूल आएंगे। तो हम 5 फूल जो है, यह जो चिन्ह जो है वो 5 पौधों की फूलों की संख्या है और ट्रायंगल जो है 1 पौधों के फूलों की संख्या है। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से हम लोग पिक्टोग्राफ जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास क्या है, व्यास है, व्यास का एक वृत्त क्या है, खींचिए तथा उसकी त्रिज्या भी क्या करिए, ज्ञात करिए। हमको एक वृत्त बनाना है जो कि कितने का होना चाहिए, 7.2 का होना चाहिए और उसकी त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या हमको क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करनी है, जबकि वृत्त का व्यास क्या है, 7.2 सेंटीमीटर, जो कि है दिया हुआ है। समझ में आया? तो हम जानते हैं क्या कि r बराबर d/2 होता है। हम जानते हैं कि r बराबर d/2 होता है। तो अब यहाँ पर हमें, जबकि r बराबर हमको पता नहीं है, लेकिन ये d बराबर हमको क्या है, यह d का संकेत है या r का है। ठीक है, तो d बराबर तो पता है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 7.2 बटे 2 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, ये कितने बार कटेगा, 2 3 6, फिर इसके बाद एक इसमें गया तो 2 छक्के 12, एक कट गया, ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब बारी है, यह बोला है कि क्या करिए, त्रिज्या भी ज्ञात करिए। हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया है। आगे बोला था कि इसका वृत्त खींचिए, तो हम वृत्त खींचेंगे, कितना ले लेंगे, इंची लेंगे और इंची से कितना 3.6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और एक जो है प्रकार लेंगे, उस प्रकार को यहाँ से मिलाकर इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, और जो हमने किया है पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख देंगे कि सर्वप्रथम हमने क्या किया है कि एक O और एक OA एक रेखा खींची, फिर उसके बाद चांप लगाकर एक गोला बना दिया, वो बन गया वृत्त हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक जो है चित्र बना हुआ है यहाँ पर, वो किसका बना है, आयत का। कह रहा है कि इसकी भुजा दी गई हैं, इस चित्र में ही बता दिया है कि इसकी भुजाएं कितनी हैं। कह रहा कि जो आयत है उसका क्या करिए, परिमाप ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 फिर कोष्टक में क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, यह हमको पता होना चाहिए, ये परिमाप के बराबर होता है। आयत का जब भी आप परिमाप ज्ञात करें तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, जबकि हमको दिया है लंबाई कितना दिया है, यहाँ पर यह चौड़ाई है और यह लंबाई है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे कि लंबाई बराबर किसका है, आयत की लंबाई बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत की चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या, परिमाप, तो परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप बराबर क्या होगा, किसका, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, जो कि सूत्र में दिया था, क्या, लंबाई धन चौड़ाई, यह दिया था। अब 2 तो यही जरा गया, लंबाई कितनी है 3, धन चौड़ाई कितनी है 6, तो जोड़ देंगे तो क्या आ गया, इसको जोड़ें तो 9 हो गया, 9 गुणे 2, मतलब कि उसका जो है परिमाप क्या हो गया, आयत का परिमाप कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 18 सेंटीमीटर होगा, ये लिख देंगे और हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कपड़े के 3 थानों की लंबाई, कपड़ा का 3 थान है और उसकी लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया है, पहला थान कितने का है, 1.25 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। फिर दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा थान बराबर कितना दिया है, 220 मीटर दिया है, ठीक है। फिर तीसरा दिया है, तीसरा थान 275 दिया है, वो भी मीटर में। अब एक ही सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है, एक ही क्या है, सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 ठे लगा देंगे, यहाँ पर 2 ठे लगा देंगे तो यह हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में हो जाएगा, समझ में कि नहीं है, सभी सेंटीमीटर में हो जाएंगे। ये मीटर में थे, अब ये सेंटीमीटर में हो गए, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, समझ में। चाहे तो आप एक को मीटर में बदल लें, सेंटीमीटर में, अरे दशमलव में हो जाता, थोड़ा सा कठिनाई होती है हल करने में। फिर कह रहा है कि कपड़े दिए हैं, बड़ी से बड़ी, जब भी मैंने बताया था आप लोगों को कि बड़ी से बड़ी बोले तो मतलब कि HCF ज्ञात करना है, मतलब मसा ज्ञात करना है, ठीक है। का फीता बताइए, बड़ी से बड़ी माप एक फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े करी लिखा हुआ है लेकिन को पूरा माप सके। हमको क्या करना है, एक ऐसा फीता बनाना है, एक ऐसा फीता बनाना है जो सभी को क्या करे, उसी फीते से बराबर माप सकें, ऐसा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सभी लोगों का क्या करते हैं, HCF ज्ञात कर लेते हैं, मतलब मसा ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले इन लोगों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 125 3 से कटेगा और 5 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 25 25 फिर 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लेना है। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं कि जो इन सभी लोगों में मिला हो, ठीक है। अब 2 देखिए, इसमें तो 2 नहीं मिला है तो 2 को तो लेना ही नहीं है, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर, तो 5 ही मिल रहा है, 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर है, ये नहीं है, तो 5 को लेना है। तो कितने 5 को लिया जा सकता है, सबसे छोटा 1 2 3 ही 5 को ले सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें भी 3 है और इसमें 4 हैं, तो इसमें हम लोग ले लेंगे। अब देखिए 25 25 25 125, तो हम यहाँ पर बता देंगे
कि हम लोग उसमें से क्या करेंगे, एक बड़ी से बड़ी माप का बताना था, फीता बताना था, तो हम कह देंगे कि 125 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी हमने सेंटीमीटर में ज्ञात किया है, तो सेंटीमीटर का फीता बराबर आएगा, क्या पूछा था, फीता बताइए जो तीनों को पूरा माप सके। तो यह फीता तीनों थानों के कपड़े को पूरा माप सकता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं है। इस प्रकार से हम कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए, आप निश्चित होकर आराम से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। समझ में आ गया नहीं है, जो भी समस्या है आप तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न जो 17 वाला प्रश्न है, जबकि 16 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अब बारी है 17 प्रश्न की। कह रहा है कि एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में 75% जो है प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे 1500 बच्चे बैठे थे, तो कुल कितने बच्चे जो हैं क्या हैं अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कितने बच्चे फेल हो गए। तो सबसे पहली बात ये है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि कुल अनुत्तीर्ण बच्चे भाई 75% बच्चे पास हो गए हैं, तो 25% बच्चे होंगे जो फेल हुए होंगे, तो हमने 25%। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, कुल बच्चे की संख्या, कुल बच्चों की संख्या क्या है 1500 है। ठीक है, मतलब कि 1500 बराबर कितना परसेंट 100% के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या बता रहे हैं कि इसमें से 25% बच्चे क्या हैं फेल हो गए हैं, तो उन्हीं की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1500 गुणे क्या 25%/100। इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, बचा क्या 15 और 25 बचा। तो 15 और 25 का गुणा यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, क्या कि 25 गुणे 15, 25 गुणे 15 करें 25, 25 2 हासिल, 15 दूना के 5 दूना के 10, 10 2 12, फिर इसके बाद 25 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 3 हो गया 375। इसको काटने के बाद आ गया कितने 375, मतलब कि 375 बच्चे हैं जो क्या हैं फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर लिख देंगे कि 375 बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं। उस परीक्षा में कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए हैं 375 बच्चे क्या हो गए हैं अनुत्तीर्ण हो गए हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो -5 कोष्टक में है, फिर उसके बाद माइनस, फिर कोष्टक में -45, फिर भागे, फिर -15, फिर प्लस, फिर कोष्टक में क्या है -3 है, गुणे 5 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि कोष्टक हल करना रहता है। तो कोष्टक हल कर लेते हैं। तो कोष्टक हल करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे क्या कि 5 आगे माइनस है तो आगे माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे यह माइनस तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, फिर अब यहाँ पर क्या है +45 हो गया, ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह रहने दीजिए। फिर आगे क्या है भागे 15 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये कोष्टक में है तो कोष्टक में दोनों मिल ना जाए इसलिए ऐसे रहे। इसको क्या करेंगे -3 गुणे 5 ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले क्या की जाती है भाग की जाती है। तो हम यहाँ पर भाग करेंगे तो इसका इससे भाग करेंगे तो यह प्लस है, यह वाला हिस्सा जो माइनस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह 45 है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि 45/15 है, यहाँ पर माइनस है तो 15 का 15
15 के 15, 15 29 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 आ गया। तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह तो वही तक वहीं रह जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -5, फिर यहाँ पर जो लिखना है वहाँ पर क्या लिखना है, -3 लिखना है। क्यों -3? क्योंकि 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15, यहाँ पर लिख देंगे 15। अब सारी संख्याएं कैसी हैं, माइनस में है, तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8, 8 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर लिख देंगे कि -23 जो है ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में कि नहीं आया?